हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपके साथ नवरात्र शॉपिंग हॉल लेकर आई हूँ। तो मुझे लगा, चूँकि मैंने ये शॉपिंग ना बहुत पहले कर ली थी। इनफैक्ट ये ना होली के पहले कर ली थी, क्योंकि कुछ ऐसी कानाफूसी सी चल रही थी कि लॉकडाउन फिर से नहीं हो जाएगा, फिर से कोई नया नियम तो नहीं आएगा। वैसे पूजा के लगभग सामान थे, लेकिन फिर भी कुछ ख़त्म हो गए थे। तो मुझे लगा कि चलिए नवरात्रि का भी हाथ के हाथ निपटा देते हैं, क्योंकि मार्केट रोज़ रोज़ जाना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं उन्हें हाथ के हाथ जो है वो निपटाई। तो चलिए हम आपके साथ स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या लिया, नवरात्र शॉपिंग हॉल में क्या क्या ऐड किया। सो एक बार मैं एक व्यू आपको ऐसे ही देती थी, वो क्या कि मैं आपको दिखा देती हूँ डिटेल में। सो ये देखें, ये आप देख सकते हैं इतना सारा सामान है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। इसी में मैं आपको सब कुछ दिखा दूँगी। तो सबसे पहले जिनके लिए नया है वो इस तरीके से लिस्ट बनाकर ले सकते हैं। जिनके लिए नहीं है ऑलरेडी पहले से, मतलब सब व्यवस्थाएं रहती हैं, तो उनके लिए ये चीज़ आवश्यक नहीं है। सो दुर्गा सप्तशती की किताब, अगर आप दुर्गा जो है वो नवरात्र के व्रत कर रहे हैं, तो दुर्गा सप्तशती जो है वो श्री दुर्गा सप्तशती पुस्तक आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ जो है वो ये कपड़े हैं। ये लाल और पीले रंग के वस्त्र हैं, इसमें सफ़ेद भी है, नीचे दबा हुआ तो दिख नहीं रहा। तो ये मैंने वस्त्र खरीदे ताकि जो है चौकी पे बिछाने के ये काम आएंगे। हम चौकी लगाएंगे तो चौकी पर ये बिछाए जाएंगे। उसके बाद ये जनेऊ है सफ़ेद रंग की, चूँकि भगवान शिव को लगती है। ठीक है, ये पीले रंग की जनेऊ है। ये श्री हरि विष्णु जी को, कृष्ण जी को, राम जी को, नवग्रहों को 2 जनेऊ चढ़ते हैं, सफ़ेद और पीला मिला के। ये कच्चा सूत है, जब कभी जनेऊ ख़त्म हो जाती है तो मैं इसे उसमें रंग लेती हूँ हल्दी में, तो ये पूरी हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद ये सुपारी है। सो ये काफ़ी मात्रा में सुपारी है, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा थोड़े से अलग विस्तार से होती है, अलग विधान से होती है, तो हर चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में होती है। हर बार लोग यही बोलते हैं, आप इतना सामान लेके आ जाती हैं, जैसे पता नहीं बाज़ार बंद हो जाएगा, मिलेगा कि नहीं। क्या पता बाज़ार बंद हो जाए। किसी ने मुझे पिछली बार कहा था, तो देखो लॉकडाउन लग गया था ना, तो क्या पता बंद ही हो जाए, और नहीं भी बंद हो जाता, क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे अपने मंदिर के अलमारी के डब्बे भरे भरे देखना बहुत अच्छा लगता है। अगर वो खाली हो जाते तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मुझे लगता है ये भरे होने चाहिए। सो ये मेरी अपनी मानसिकता है, एक और कुछ नहीं है। तो ये जो है वो सिपाड़ी है पूजा वाली। इसके बाद ये हल्दी है, ये देखें, ये पूजा वाली साबुत हल्दी है। तो ये पूजा में इस्तेमाल होगी। इस सामग्री में कुछ चीज़ें नहीं हैं, तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगी, क्योंकि वो अभी इतने जल्दी लाने का कोई मतलब नहीं बनता, समय से आएंगी वो। और इसके बाद ये आप देख रहे हैं, आपको खोल के दिखाती हूँ एक सेकंड। ये काला तिल है, ये पूजा में लगता है। सो ये काला वाला तिल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सफ़ेद तिल है जो श्री हरि विष्णु जी को लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो राधा कृष्ण जी सब हैं, तो अभी मुझे इसको सफाई करनी है। ये जो है वो इलायची दाना है, ये पूजा में रोज़ लगता है। ये मिश्री है, मैं यही मिश्री प्रयोग करती हूँ, ढेले वाली मुझे अच्छी लगती है। सो मैं ये मिश्री लेकर आई हूँ। और इसके बाद इसमें जो है वो लौंग है, आप देख सकते हैं, जो कि पूजा में लौंग लगती है। सो इसके अंदर लौंग है। ये जो है वो इलायची है, काफ़ी इलायची रखी थी, बट फिर भी डब्बी खाली हो जाती तो अच्छा नहीं लगता, तो मैं इलायची लेकर आई। इलायची है। ये कुमकुम और सिंदूर, ये दोनों चीज़ें शीशी में लेकर, क्योंकि बहुत सारी रखी थी तो फिर भी मुझे लगा एक नया ले लेते हैं, तो मैं ये 2 लेकर आई। रोली लाई हूँ, ये रेड वाली जो है वो रोली है, और ये जो है वो सिंदूर है। ठीक है, ये हमारे यहाँ शादी में ज़रूर लगता है। और इसके बाद ये कलावा है। सो कलावा तो आप जानती हैं खूब यूज़ हो जाता है, तो ये कलावा मुझे अच्छा लगता है। और ये ना इस ब्रांड से है, तो आप देख लीजिएगा आपके यहाँ मिल जाए। तो बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी आपका जो कलावा रहता है ना उसका कलर बहुत फाइन लगता है। तो देखिए होता क्या है, वीडियो में डार्क कलर ज़्यादा फाइन दिखाई देते हैं, तो ये स्वाभाविक है, लेकिन ये प्योर कॉटन का है, इसकी गारंटी है। ठीक है, सो ये कलावा लिया मैंने। ये आलता है। किसी का कमेंट आया था मेरे पास कि दीदी आप कौन सा आलता प्रयोग करते हैं, वो मुझे बता दीजिए। तो देखिए हो सकता है आपके यहाँ अलग अलग नाम से मिलता हो, बट ये आलता मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक तो दुर्गा माँ को चढ़ाने के लिए, और दूसरा चूँकि मैं खुद लगाऊंगी, नवरात्र के पहले ही मैं लगा लेती हूँ, फिर वहाँ 9 दिन मुझे नहीं मिलता है, तो एड़ी सफ़ेद रहती है नवरात्र में, वो अच्छी नहीं लगती। चूँकि मैं, आप लोग जानते हैं, सुहागिन महिला हूँ, शादीशुदा हूँ, तो ये चीज़ बहुत महत्व रखती है मेरे जीवन में। तो इसीलिए मैं एक अपने लिए लाई हूँ और एक देवी माँ को चढ़ा दूँगी, तो इसलिए 2 हैं। आप लोग देख रहे होंगे, तो ये 2 है। और ये माँ दुर्गा को चढ़ाने के लिए श्रृंगार सामग्री का पैकेट है, ये मैं लेकर आई हूँ। इसके बाद
ये एक साबुत गरी का गोला है। चूँकि आप लोगों को पता है नवरात्र में ही राधा कृष्ण जी की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और ये जो आप तुलसी की माला बैजंती के बीज देख रहे हैं ये प्राण प्रतिष्ठा में प्रयोग होने हैं। सो ये मैं ये लेकर आई हूँ। सो इन पे चूँकि ये प्राण प्रतिष्ठा में यूज़ होने हैं तो प्राण प्रतिष्ठा की सामग्री जो है ना वो मैं अलग से शेयर कर दूँगी, तो आपको दिखा दूँगी। उसके बाद ये रुई है, इससे अखंड ज्योत की बत्ती बनाऊंगी मैं। कलावा की नहीं जलाती, मुझे अच्छा नहीं लगता, और ज़्यादातर कपास की शुद्ध मानी जाती है। ये फूल बत्ती है। इसके बाद हम थोड़ा आगे और चलते हैं तो मैं आपको दिखाऊं कि और क्या क्या है। तो ये लंबी वाली बत्तियां हैं, ये लंबी वाली बत्तियां जो बड़ी वाली जोत है उनमें लग जाती हैं। उसके बाद ये उपले का पैकेट है। सो ये उपले चूँकि हम होम करते हैं तो उसमें प्रयोग होते हैं, तो उसके लिए मैं लाई। और पता है इस बार एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी लाई, वो मैं आपको दिखाती। ये हवन के लिए नवग्रह की लकड़ी है। सो ये नवग्रह की लकड़ी तो सभी जानते हैं। और इस पैकेट पे क्या है आई डोंट नो, इसमें ना रत्ती है। चूँकि मैंने आपको बताया ना कि प्राण प्रतिष्ठा होनी है राधा कृष्ण जी की, इसमें ना रत्ती है, तो ये लेकर आई। ये एक माचिस का पैकेट है, ये तो रोज़ ही लगता है पूजा में। उसके बाद ये है हवन सामग्री का एक छोटा पैकेट, और ये 3 हैं बड़े पैकेट। ये आप देख सकते हैं, ये 3 जो है बड़े पैकेट हैं। हवन सामग्री मैं घर में ही बनाती हूँ, बट जो एक, ये 2 और ये 3, चूँकि हवन 2 होंगे, नवरात्रि का हवन होगा और राधा कृष्ण जी की प्राण प्रतिष्ठा का होगा। सो मैं इतने हवन सामग्री लाई। मान लीजिए कोई बात हो गई, अगर मैं नहीं बना पाई तो कोई बात नहीं। वैसे हमारे घर में हर महीने एक हवन होता है, तो ये उसमें प्रयोग हो जाती है, तो बहुत दिक्कत नहीं होती। हर महीने एक हवन होता ही होता है, मैं जानती हूँ। कुछ घर की विशेष पूजाएँ होती हैं उनमें वो हवन होता है, से पब्लिकली मैं उसे शेयर नहीं कर पाऊँगी। सो चूँकि वो उसमें इस्तेमाल होता है, इस वजह से अगर बना ली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पाऊँगी तो ये उस पूजा में इस्तेमाल हो जाएगा। और उसके बाद ना मैं पतंजलि का लेकर आई हूँ आपको, कोयला रहित उपासना आस्था। तो ये ना धूप लोवान जो कप होता है ना, ये वो है। मैं आपको इसे खोल के दिखाती हूँ। सो ये ना इसमें इस टाइप का आता है डिब्बी। ये इसको आप ऐसे निकालिए। ये ना पूरा गोबर से बना हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं ना ये चीज़, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। ये चीज़ें आप देख रहे हैं ना, ये पूरी गोबर से बनी हुई है। तो आप इसे हल्का सा सुलगा लीजिए, जला लीजिए, और इसके अंदर ये इनका गोबर लोबान जो भी है पाउडर बना के दिया है ये डाल दीजिए। सो बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सिंपल वही है। पहले मैं उपला जलाती थी, तो चूँकि मैं इसे ट्राई करने के लिए लाई हूँ, देखूँगी क्या इसका रिजल्ट आता है। तो एक मैं ये पैकेट लेके आई हूँ। ये पूरा पैकेट 100 का है या 150 का, मैं भी कुछ ऐसा ही, मुझे ठीक से याद नहीं कि कितने का है। मैं भी आपको देख के बता देती, रेट तो लिखा ही होगा इनका। जी ये 100 का ही है। चलिए देखिए याद था। तो ये ना 100 रुपये का एक पीस डिब्बा है। इसमें कई सारे छोटे छोटे पैकेट हैं। ये है पूजा के लिए, क्योंकि मेरा अपनी सोच है, जब हम अच्छा खाते हैं तो हमें भगवान को भी अच्छा देना चाहिए। तो ये नमस्ते इंडिया का घी जो कि पूजा के लिए है, और ये 2 kg का डिब्बा है। ये बहुत सही पड़ जाता है। ये कितने का आता है मुझे आइडिया नहीं है, इस पे लिखा है 1150 रुपये का डिब्बा है ये। जी हाँ, ये 1150 रुपये का आता है, बट ये सही पड़ता है, मुझे सही लगता है। ये इनका घी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। हमारे यहाँ दूध भी लगभग इन्हीं का यूज़ होता है। सो ये हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा और आपको दिखाएं क्या क्या सामग्री भी रह गई है आपको दिखाने के लिए। तो ये दुर्बा है। बहुत सारे लोग कहते दीदी दुर्बा हमारे यहाँ मिलती नहीं, तो देखिए पूजा की दुकान पे से सूखी मिल जाती है। ये पर्सनली मैंने आप लोगों के लिए खरीदी, हमारे यहाँ गमले में बहुत सारी है, लेकिन मुझे लगा चलिए आप लोगों को दिखा देंगे। तो इसे आप यूज़ करके धुल के दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो ये मैंने कई सारी खरीद ली थी, मिल गई, मैं कहा दे दीजिए, तो 10 रुपये में उन्होंने इतनी सारी दे दी। सो ये दुर्बा है। ये पैती और कुशा है, ये मैं लेकर आई हूँ। ये पूजा में इस्तेमाल होती है क्योंकि पितरों को जल वल दिया जाता है, सो उसके लिए है। ये शहद है, बड़ी नहीं मिल पाई तो मैं छोटे छोटे 2 डब्बे ले आई। सो 1 kg के करीब ये जो है मैं वो शहद लेकर आई हूँ पतंजलि की। ये कुछ स्प्रे में लेकर आई हूँ। इसमें से मैंने एक अभी खोल के यूज़ कर लिया है, अभी एक नहीं खोला है। सो इसकी महक मंदिर में बहुत अच्छी आती है। सो ये अभी नहीं खुला, ये दोनों मैंने खुल के यूज़ कर लिया, मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने अभी यूज़ कर लिया है। ये ईयरबड लाई हूँ, वो कुमकुम वगैरह घोलने में काम आ जाती हैं, तो उसके लिए मैं लाई हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या चीज़ है। ये कमल गट्टे हैं। जी हाँ, ये हो गए कमल गट्टे। इसमें गरी का गोला है। तो मैं इसे कष्ट, आपने अगर नहीं देखा है तो वीडियो देखिएगा, मैं कैसे अपनी नवरात्रि की पहले खाने पीने की सारी तैयारी कर लेती हूँ, तो पूरे 9 दिन जो है वो टेंशन फ्री रहती हूँ। तो ये जो है वो गरी के गोले हैं। इन्हें मुझे भी सुखा के, साफ़ करके, कुछ क्रश करके, कुछ बारीक सा काट के
फिर जो है हमें इसे इस्तेमाल करेंगे। ये धूप का डिब्बा है, इस बार मैं थोड़ा अलग लाई हूँ और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी दूर से। देखिए कितना गंदा सा डिब्बा है, इसको साफ़ करना है। सो ये मिला, मैं इसे लेकर आई हूँ, मैं जला के बताऊँगी आपको। इसमें ना अलग अलग फ्लेवर हैं, जो धूप के वो हैं, महक है वो अलग अलग है। तो एक मैं बड़ा डिब्बा लाई, वैसे भी मैं बड़ा ही लाती हूँ। ज़्यादा अच्छी मुझे मंगलदीप की लगती है क्योंकि वो तेज़ी से जल जाती है और ना उसकी महक भी अच्छी होती है। तो लेकिन मुझे लगा चलिए इसका कुछ और ट्राई करते हैं, मुझे मिल नहीं पाया किसी कारणवश। ये तिल के तेल की बॉटल है, ये अन्नपूर्णा करके है। सो मैं चूँकि 2 बॉटल ऑलरेडी पहले से रखी हुई थी तो मैं 3 ही लीटर लाई, हो जाएगा, सफिशिएंट है। मैंने ना एक दीपक ऑर्डर किया है और बहुत बढ़िया सा वो दीपक है। हमारी एक सब्सक्राइबर थी, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था, तो मैंने उनके कहने पर जो है वो दीपक ऑर्डर किया है। वो आ जाए तो मैं देखती हूँ उसके विषय में, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बताऊँगी कि वो कैसा है। वैसे जो खूबियाँ उस दीपक की हैं ना, उसके वो उन खूबियों को देख के ही मैंने जो है उन्हें मंगाया है। ये 2 नारियल हैं, एक तो हवन में पूर्ण आहुति में जाएगा और एक प्राण प्रतिष्ठा में इस्तेमाल होना है, तो इसीलिए मैंने 2 लेकर आई हूँ। ये पंचमेवा का पैकेट लाई हूँ भोग के लिए। उसके बाद ये 2 चुन्नी लाई हूँ दुर्गा जी के लिए, रेड कलर की एक ये लाई हूँ, एक ये रेड कलर की लाई हूँ। सो ये 2 मैं चुन्नियाँ लेकर आई हूँ और ये ना एक 110 की है और ये शायद 55 रुपये की है। जी हाँ, तो ऐसे जो है वो ये चुन्नियाँ आई हैं। गूगल ओवन लाई थी तो उसे मैंने पन्नी से निकाल के इसमें रख दिया क्योंकि फिर उसकी ना महक उड़ जाती है, तो मैंने डब्बे में रख दिया। तो मैं फिर सोचा आपको दिखा दूँगी। तो ये देखिए, ये गूगल ओवन, चूँकि मैं धूनी देती हूँ, हमारे यहाँ दुर्गा जी स्थापित है, मेरी इष्ट देव है, हस्बैंड की भी इष्ट देव है शिव शक्ति, उस वजह से। और अब हम चलते हैं आखिरी सामान की तरफ कि अब रह क्या गया है जो मैं आपको नहीं दिखाई। तो ये कलश है, ये काफ़ी बड़ा कलश मैं लाई हूँ। अभी मैं इसे पानी में डुबोऊंगी, उसके बाद में इसको पेंट करूँगी, फिर से जो है वो पूजा में इस्तेमाल करूँगी। सो तो वो कलश हो गया और ये हो गई प्लेट। ये जवारे जो है वो रखने के लिए मैं प्लेट लाई हूँ, इसे पानी में डुबो के। फिलहाल अभी मुझे कलश को 2-3 दिन भिगोना है पानी में, ताकि जो है वो अच्छे से पानी पी ले, ताकि हमारा कलश बढ़िया से रखा रहे। अब रह क्या गया है इसमें मैं बताऊं आपको। इसमें जल वाला नारियल रह गया है, अभी जो सामान नहीं आया है। जल वाला नारियल रह गया है, बतासे नहीं आए हैं और हवन की लकड़ी नहीं आई है। तो बस इतना सामान रह गया है, बकाया के तो खैर सारी व्यवस्था मैंने कर दी है। सो नवरात्रि के लिए एकदम फुल एंड फाइनल मेरी शॉपिंग हो गई है और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं थोड़ा सा, आपने देखा मैं हमेशा पूजा का सामान का जो ब्लॉग आपको मिलता है वो 6 महीने में एक ही बार में मिलता है। नवरात्रि की नवरात्रि आते हैं और वो सामान पूरे 6 महीने चलता है। तो ये जो सामान आपने देखा ये 1 दिन का नहीं है या सिर्फ 9 दिन का नहीं है, ये अभी चलेगा, लंबा चलेगा, क्योंकि पुराना सामान भी रखा रहता है और चूँकि हवन सामग्री को कोई हम खाते तो है नहीं ना, किसी सामान को खाते, तो वो सुरक्षित सेफ रखा रहता है। तो कुछ ऐसा सा है। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड आप हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना मत भूलें, वहाँ मैं लेटेस्ट वीडियो की अपडेट शेयर करती रहती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।